नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के रिलेशनशिप को लेके और ख़ास तौर से इस समय यूक्रेन को लेके जो टेंशन बनी हुई है, उसमें कहीं न कहीं अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन के ऊपर ज़रूर अटैक करेगा, क्योंकि रशिया का जो पक्ष है वो मजबूत होता जा रहा है और इसके पीछे कई कारण रहे हैं। लेकिन इनमें से जो एक कारण इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है बाइडेन का स्टेटमेंट यूक्रेन को लेके। तो दोस्तों क्या है वो स्टेटमेंट, चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो सकें और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस टेंशन के आगे चल के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों दरअसल हुआ ये कि जो बाइडेन जो है वो एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे अपने यहाँ, और उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने एक शब्द यूज़ कर दिया, माइनर इनकर्जन। तो माइनर इनकर्जन जब उन्होंने शब्द यूज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, हो सकता है कि रशिया कोई बहुत ज़्यादा अटैक ना करे, या हो सकता है कि वो उसके कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इन्वेजन ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा देखिए इन्वेजन और इनकर्जन अलग हो सकता है किसी छोटे से एक एरिया में कुछ अगर हो जाए तो उसके लिए यूएसए जो है वो कोई बहुत ज़्यादा जो है एक्शन नहीं लेने वाला है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई माइनर सा इनकर्जन हो जाता है तो रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा यूएसए, बल्कि ये देखेगा कि उस चीज़ की इंटेंसिटी क्या है, उसकी सीरियसनेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूएसए अपना एक्ट करेगा। साथ ही साथ जो यूएसए के जो पार्टनर देश हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करेंगे। तो अब दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आलोचना होने लगी जो बाइडेन की, और जो बाइडेन की इस आलोचना के बाद जो है जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, ज़ेलेंस्की, उन्होंने काफ़ी जो है इनकी आलोचना की और कहा कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, मतलब इस तरीके से आप रशिया को कैसे आप फ्री हैंड देने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप जो है सीधे-सीधे रशिया को अपर हैंड दे रहे हैं। और यूक्रेन के साथ आपको मालूम ही है कि रशिया का इश्यू क्या रहा है कि पहले यूक्रेन का हिस्सा रहता था क्रीमिया, उसको जो है रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था, और तभी से वेस्ट नेशंस और यूएसए के साथ रशिया के जो रिलेशनशिप है बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों इन सब के बाद जब काफ़ी ज़्यादा आलोचना होने लगी बाइडेन के स्टेटमेंट की, तो उसके बाद जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आप जानते ही हैं कि एंटनी ब्लिंकन हैं, उन्होंने अपना ये कहा कि देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने के जो स्टेटमेंट है बाइडेन का उसको तोड़-मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से क्लियर हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो साफ-साफ जो है इन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं ये दिया है कि वी हैव बीन वेरी क्लियर थ्रू आउट। उन्होंने साफ-साफ कहा कि हम लोग शुरू से ही क्लियर हैं इस चीज़ के लिए कि अगर यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक करता है रशिया, तो उन्होंने कहा कि उसके जो है स्विफ्ट, सीवियर और यूनाइटेड रिस्पॉन्स होगा यूएसए की तरफ से और उसके एलाइज़ की तरफ से, यानी उसके जो मित्र देश हैं यूएसए के, उनकी तरफ से। तो किसी तरीके से इसको कवर अप करने की कोशिश की गई, लेकिन जो मुद्दा था वो काफ़ी ख़राब हो चुका और काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, तो इसलिए अब काफ़ी ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं जा सकता था। तो अब माना जा रहा है कि इससे रशिया का ही आगे चल के मनोबल और बढ़ेगा और आने वाले समय में रशिया जो है वो कहीं न कहीं यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि रशिया को मेन प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए नाटो जो एक संगठन जो कि दोस्तों 1948 के आसपास में बना था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। तो 1991 में आप लोग जानते हैं कि रशिया का यानी यूएसएसआर का, उस समय जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और यूएसएसआर की जो लेगेसी थी उसको जो है होल्ड किया रशिया ने, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा हिस्सा था जो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद बना था। तो माना जाता है कि उनकी जो विरासत है वो रशिया ही लेके चल रहा है। तो इसके बाद ये हुआ था कि कहीं न कहीं माना जाता है कि रशिया और यूएसए के बीच में एक आपसी समझ तैयार हुई थी कि जो नेटो का जो एक्सपेंशन है, यानी उसमें जो देशों को शामिल करने की जो प्रक्रिया है, वो इतने लेवल तक नहीं बढ़ाई जाएगी कि आप रशिया के करीब तक पहुँच जाइए। तो हुआ दरअसल ये कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में जो आपका दिख रहा है, ये बैंगनी कलर में जो आपको दिख रहा है, ये वो देश हैं जो कि 1997 से पहले के जो है नेटो के सदस्य थे। और आप जो राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, जो आपको देश दिख रहे हैं, लगभग 14 देशों को जो मार्क किया गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है, इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये सारे वो देश हैं जो कि 1987 के बाद जो है वो हिस्सा बने नेटो का। तो अब रशिया को समस्या ये थी कि आप देखिए, अगर आप यूक्रेन को भी अगर आप शामिल करते हैं नेटो में, तो आप रशिया के एकदम करीब तक पहुंच जाएंगे, और रशिया इस चीज़ को नहीं चाहता है। वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि बेलारूस जो है वो रशिया का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है।
तो इसलिए जो है अब रशिया कहीं न कहीं ये चाहता है कि यूक्रेन जो है वो किसी तरीके से रशिया और वेस्ट देशों के बीच में एक तरीके से बफर स्टेट के रूप में काम करे। ना कि यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करके वो सीधे जो है वो रशिया के करीब में ना पहुंच जाए वेस्ट के देश। रशिया सिर्फ इतना ही चाहता है और इसी चिंता के चलते जो है वो रशिया ये कर रहा है। यूक्रेन का जो आप इधर ईस्ट का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे रशिया जो है वो अपने जो रशिया समर्थित लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ाता जा रहा है और यहाँ पे रशिया ने अपनी जो है वो सेना को भी डिप्लॉय कर दिया है। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि रशिया हो सकता है कि यूक्रेन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा, इस हिस्से की अगर बात की जाए तो ये इस हिस्से को रशिया जो है वो अपने में मिला सकता है। और क्राइमिया को मिला ही चुका है 2014 में, जिसके बाद से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे। तो देखिए जो बाइडेन ने ये भी कह दिया कि देखिए हम लोग अगर ऐसा रशिया कुछ करता है तो हम लोग उसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया के ऊपर पहले से ही 2014 से जो है वो यूएसए ने और उसके जो एलाइज कंट्री हैं उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो उस सैंक्शंस का कोई बहुत ज़्यादा असर तो हुआ नहीं रशिया पे अभी तक। रशिया ने इसके एवज में क्या किया कि चाइना और सारे देशों के साथ अपनी जो मित्रता है उसको बढ़ा दिया और एक अलग से एक एंटी यूएसए जो है ग्रुप बना लिया। तो अब रशिया को इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इकोनॉमिक सैंक्शन से। तो कहीं ना कहीं रशिया अब इसका रास्ता निकालता जा रहा है। तो अब इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो बाइडेन की इस पॉलिसी की वजह से आने वाले समय में यूक्रेन को एक काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन देखने को मिल सकता है रशिया की तरफ से। तो दोस्तों आप लोग की इस पूरे टॉपिक पे क्या राय है? क्या आप लोग को भी कभी लगता है कि आगे चल के जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक लड़ाई देखने को मिल सकती है? और आपको क्या लगता है कि इसमें भारत को क्या करना चाहिए? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।